वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। आज से हम लोग जो मैंने आपको 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम चैनल के अंदर, उन टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने इन टॉपिक्स को पहले पढ़ा है तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इन टॉपिक्स को पहली बार पढ़ रहे हो तभी भी ये आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा, जिससे आप इजीली बायोलॉजी के अंदर 300 अबव स्कोर कर जाओगे। ठीक है, जो मैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, अगर आपने इन टॉपिक को भी अच्छे से कर लिया तो आपके 300 प्लस मार्क्स नीट में कहीं नहीं गए बायोलॉजी से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो है अपना C3 साइकिल के बारे में। ठीक है, C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। हाँ, C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी बुलाया जाता है। C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहा जाता है वो समझो पहले। ठीक है, C3 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चों 3 कार्बन का होगा। ठीक है, 3 कार्बन के रहने की वजह से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसको C3 साइकिल बुलाया जाता है। ठीक है, जो 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट है वो है अपना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में TGS को कहा जाता है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन का है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा अपने C3 साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से इसका नाम C3 साइकिल पड़ा। और क्यों इसको केल्विन साइकिल बुलाया जाता है, क्योंकि जो C3 साइकिल के बारे में जो हमें पहले बताए थे उन साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। सो इनके नाम से ही इसका नाम पड़ा केल्विन साइकिल। ठीक है, पता चला। इस C3 साइकिल के अंदर बच्चों, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के अंदर हमें 3 मेजर स्टेप्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, हम लोग जो C3 साइकिल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो हमने ATP बनाई थी, NADPH बनाया था, उसे C3 साइकिल के अंदर यूटिलाइज कर कर हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, स्टार्च बनाना है, सुक्रोज बनाना है ना। इसके वजह से हम C3 साइकिल चला रहे हैं। सो कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रहा है। सो इधर कार्बोक्सिलेशन मतलब इधर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होगा। ठीक है, और ये जो स्टेप है कार्बोक्सिलेशन बच्चों, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। क्यों क्रूशियल कहा जा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना इजी नहीं है। इसके वजह से जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है, हमें फूड बनाना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप होगा रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब क्या, ये हम क्या बोल रहे हैं, C3 साइकिल बोल रहे हैं, है ना। तो साइकिल के अंदर क्या होता है, जो पहला प्रोडक्ट था वो घूमकर पहला प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा। सो हमें रीजनरेशन करना पड़ेगा RUBP का। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, रीजनरेशन। ठीक है, फर्स्ट वन कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन रिडक्शन, थर्ड वन रीजनरेशन। C3 साइकिल के अंदर जो भी 3 स्टेप्स हो रहे हैं उन तीनों स्टेप्स को हम इस डायग्राम्स के अंदर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले क्या होगा, जो RUBP है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो रिबिस्को एंजाइम था वो इसको कन्वर्ट कर देगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, क्या कर देगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इसे कन्वर्ट कर देगा। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे हैं बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होकर क्या बनेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट। रिडक्शन होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, फिर रिडक्शन होकर ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, फिर जो ये ट्रायोस फॉस्फेट बना, ये आगे जाकर बच्चों क्या होगा, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमें जो फूड बनाना था वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाकर ये रीजनरेशन हो जाएगा। ठीक है, रीजनरेशन होकर फिर RUBP बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन होने के बाद वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना C3 साइकिल के अंदर।
फिर उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होकर ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। ये ट्रायोस फॉस्फेट आगे जाकर सुक्रोज स्टार्च या ग्लूकोज बना देगा। उसके बाद फिर से इसका रीजनरेशन होगा आरयूबीपी में, ठीक है। यहाँ पर याद रखो बच्चों, यहाँ पर जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ट्रायोस फॉस्फेट बना, यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इस रिडक्शन के टाइम हमें 2 एटीपी 2 NADPH को खर्च करना पड़ेगा, जो हमने लाइट रिएक्शन के टाइम बनाए थे, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन के टाइम हमने 2 एटीपी 2 NADPH बनाए थे, उसे यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रीजनरेशन के टाइम पे भी 1 एटीपी यूज होगा। मतलब टोटल कितने एटीपी और कितने NADPH हमें यूज करवाने पड़ रहे हैं फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ एटीपी एंड NADPH यूज करना पड़ रहा है, हमें 3 एटीपी एंड 2 NADPH यूज करने पड़ रहे हैं फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। ये तो था एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पर अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करना है, या अगर आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो आपको ये जो साइकिल है बच्चों, इस साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा, है ना। इस साइकिल को अगर आपने 6 बार चलाया तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, है ना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कितने एटीपी या कितने NADPH चाहिए, आपको 18 एटीपी 12 NADPH चाहिए, ठीक है। ये याद रखो, इससे क्वेश्चन बनता है हर साल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आरयूबीपी 5 कार्बन का था, एक कार्बन अपने एटमॉस्फेयर से लिया, रुबिस्को एंजाइम्स के मदद से आपने क्या किया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया 2 मॉलिक्यूल के, ठीक है। और इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होकर ट्रायोस फॉस्फेट बना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपने एटमॉस्फेयर से जो लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, जो आगे जाकर सुक्रोज या स्टार्च बनाएगा, ठीक है। पर जो ये आरयूबीपी था वो रीजनरेशन होके बाहर निकल जाएगा, फिर से आरयूबीपी बन जाएगा, ठीक है। ये था अपना C3 साइकिल। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 18 एटीपी या 12 NADPH चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आप लोग 13 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करना चाहते हो तो आपको कितने अमाउंट ऑफ एटीपी या NADPH लगेंगे, ठीक है। एटीपी और NADPH का अमाउंट कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में C4 साइकिल के साथ। C4 साइकिल का भी हर साल क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसी तरीके से आपको हर टॉपिक का रिवीजन करना है, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट में वो आपको समझना है टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर नीट एग्जाम। तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। मैं चाहती हूँ मैं कल आपको C4 साइकिल पढ़ा दूँ, पर आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो आपको टफ लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।